जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर का न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं, जो बुक नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का न्यू बुक आया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर अगर सेट नंबर 5 तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एडुटेरिया पब्लिकेशन का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला बुक भी स्टार्ट हो चुका है। आपको प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहां जाकर उसको भी देख लें। आपके बिहार सचिवालय और बिहार बीपीएससी के एग्जाम में जो है काफ़ी मदद होने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को पहचानना है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं हर्मिट स्पाईवेयर जो कि एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। यह एक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेकेंड प्रश्न की बात करें दोस्तों, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेन लीग का आयोजन कहां किया गया? तो सेकेंड का जो यहां पर आंसर होने वाला है नई दिल्ली में किया गया। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेन लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थर्ड प्रश्न है, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? तो ये कहाँ की गई दोस्तों? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। कहाँ की गई? बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है इंद्रमित गिल को। इंद्रमित गिल को विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है, इंद्रमित गिल को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, पांचवें नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2025 में किया जाएगा भारत में। कहाँ दोस्तों? भारत में 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो ये गुजरात हो गया है। गुजरात ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की घोषणा की है। 8वां नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो INS विक्रांत को किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड द्वारा। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 9 नंबर प्रश्न, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं अभियानों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु ने स्टार्ट की, बिल्कुल सही है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड ने स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी का सभी सत्य है। तो पीयूष करके एक बार इसको देख लीजिएगा। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। अगर आप मास्टर जी इन्फो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मास्टर जी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किस
टाइगर रिजर्व को दिया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल टाइगर अवार्ड जो है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसे दिया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये दिया गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो तंबाकू निरोधी बिल पेश किया गया है न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कारखाना बनाएगी। तो ये कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? तो ये देश हो जाएगा मिस्र। कौन सा देश होगा? मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो किसे मानव अधिकार घोषित किया गया है? तो स्वास्थ्य परिवार का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार को जो है मानव अधिकार घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 14वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? वोलोडिमिर जेलेस्की को विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल स्टार्ट किया गया? तो उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 जो पहल स्टार्ट किया गया है, जश्न मनाया गया है, ये किसके द्वारा मनाया गया है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है। तो कितनी अवधि तक गर्भपात की सीमा को बढ़ा दिया गया है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 17 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 24 सप्ताह। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है। तो गर्भपात की जो आयु हो गई है 24 सप्ताह तक हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। एडुटेरिया 5000 प्लस बुक वाला भी क्लास चल रहा है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और देखिएगा, वो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 29 जुलाई को जो बाघ दिवस मनाया गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, वह मनाया गया है ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में। ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में यह मनाया गया है आयोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल यानी कि जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो सेबेस्टियन वेट्टल का संबंध किस खेल से, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है सेबेस्टियन वेट्टल, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी थे दोस्तों। उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृषि जनगणना के जो संबंध में विचार करना है दोस्तों, तो देख सकते हैं जुलाई 2022 में केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 71 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरा है कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी का सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सऊदी अरब में दुनिया का पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 21 का भी सत्य कथन चुनना है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये वर्टिकल सिटी के बारे में जानते हैं। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया। तो सऊदी अरब में दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी के नाम को क्या नाम दिया गया है? द लाइन नाम दिया गया है। सेकेंड है, इस शहर में ना सड़कें होंगी ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सऊदी अरब में एक बहुत ही अच्छा गांव की तरह निर्माण हो रहा है दोस्तों, जिसका नाम द लाइन रखा गया है। पहली बार वर्टिकल सिटी का निर्माण कर रहा है सऊदी अरब, जिसमें ना प्रदूषण होगा ना सड़क होगी और उसके बाद ना उस पर कार चलेगी ना कोई प्रदूषण होगा। तो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, इस तरह का पहल भारत में भी होना चाहिए। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो एक विशेष डाक टिकट 200वीं वर्षगांठ पर की है। 200वीं वर्षगांठ, मुंबई समाचार पत्र की 200वीं वर्षगांठ पर उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की साबरकांठा जिले के शबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो 23 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दे दी गई है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय कर दिया गया? तो रिलायंस जियो के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, बिल्कुल सही है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा, बिल्कुल सही है। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी का तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाने वाला है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरकृत कार्यों के सीमा पार रसद सफलतापूर्वक किया है? तो 26 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं और एडुटेरिया का 5000 प्लस वाला क्वेश्चन वाला बुक भी आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंकी पॉक्स से संबंधित जो है इस पर विचार करना है, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। मंकी पॉक्स भारत में सर्वप्रथम केरल में पता चला था। बात करें मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि दोनों का दोनों सही है, सही कथन चुनना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो अपनी तरह का इंटरनेट सेवा स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो ये केरल बन गया है। केरल ने जो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य और एकमात्र राज्य बन गया है। 29 नंबर प्रश्न है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉर्नर ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 29 का जो यहाँ पर सही होगा श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने को
और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो ये किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है जागृति शुभंकर को, जागृति शुभंकर को। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है ओला इलेक्ट्रॉनिक ने। ओला इलेक्ट्रॉनिक ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 33 नंबर प्रश्न पर विचार करना है दोस्तों। तो मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं सबल और सामर्थ्य है, बिल्कुल सही है। सबल उप योजनाओं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सही है। सामर्थ्य उप योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण से है, बिल्कुल सही है। नारी अदालत सबल उप योजना का एक घटक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होने वाला है। सभी का सभी कथन सत्य है मिशन शक्ति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 34 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? तो देख लेते हैं। इस क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावैक रखा गया है, बिल्कुल सही है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आदार पूनेवाला ने यह वैक्सीन लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त का सभी सही है दोस्तों। कैंसर के खिलाफ, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कथन था दोस्तों, ये तीनों का तीनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई जा रही है? तो किन दो शहरों के बीच? तो ये दिल्ली और मुंबई के बीच, दिल्ली और मुंबई के बीच। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135वां है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और यह एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा सही है पूछ रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सभी का सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135वां है। नेक्स्ट प्रश्न है 37, 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियस 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की गई है? तो गार्डियस 2 समुद्री अभ्यास किसके किसके बीच स्टार्ट किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है चीन और पाकिस्तान के बीच गार्डियस 2 समुद्री अभ्यास। 38 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? तो जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान किसे मिला है दोस्तों? तो ये सम्मान मिला है नारायण कुमार को। यह सम्मान किसे मिला है? तो नारायण कुमार को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय और करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं।
शिंजो अबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, इसके संबंध में देखना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई। जी हाँ दोस्तों, सही बात है। शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो अबे जी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी का सभी सत्य है। 14 नंबर प्रश्न है, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विंबलडन 2022 के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कॉर्गियस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। तो बिल्कुल सही है, नोवाक जोकोविच विंबलडन 2022 के खिताब जीते हैं। दूसरा है, कजाकिस्तान की एलेना रबीकिना ने ट्यूनीशिया और ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 41 नंबर प्रश्न है, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया है दोस्तों? यह किया गया है नई दिल्ली में। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42 पर विचार करना है दोस्तों, 42 पर विचार करते हैं क्या सब हो रहा है। तो बात करें, राष्ट्र प्रतीक कांस्य का बना है, बिल्कुल सही है। राष्ट्र प्रतीक की कुल वजन 95 किलोग्राम है, गलत है दोस्तों। राष्ट्र प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 दोनों सही है, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्लास अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्राकृतिक खेती का सम्मेलन जुलाई 2022 में कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है सूरत में। कहाँ? प्राकृतिक खेती सम्मेलन सूरत में जुलाई 2022 में आयोजन किया गया। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया गया? तो किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे को। द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो 45 का जो सही आंसर यहाँ पर होने वाला है, IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 46 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीता को भारत लाया गया। जी हाँ दोस्तों, 8 अफ्रीकी चीता को भारत लाया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 46 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, 46 के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो देख सकते हैं, भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में चीता को देखा गया, बिल्कुल ये बात सही है। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा, बिल्कुल सही है, ए और बी बिल्कुल सही है दोस्तों। सी देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि नामीबिया से लाए 8 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़े गए? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को छोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इन्हें लाया गया था। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीता? तो ये किसने जीता 2 कांस्य पदक?
1947 का जो है फिनलैंड में 2 कांस्य पदक जीता है। किसने? तब भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल, वहीं शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में 2 कांस्य पदक जीता। कहाँ जीता? तो फिनलैंड में यह आयोजित हुआ था। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा गया है? तो सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में है, जो लाल पांडा के लिए प्रचलित है। लाल पांडा वहां पर लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना स्टार्ट किया गया है? तो स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। 50 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो 2023 में बोल रहा है, यूएनओ द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 2023 में चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत जो है 2023 में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ऐसा कहना है संयुक्त राष्ट्र का, यूएनओ का। तो आज हम लोगों ने देखा एडुटेरिया करंट अफेयर न्यू बुक का सेट नंबर 6, जो कि 50 प्रश्न का सेट है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी तक अगर आपने सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जरूर जाकर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।